मित्तल to kindly honor these students. Please, Divya और अंजलि, आप प्लीज आगे जाइए. मैं अमन अगर मुझे नाम अगर अच्छे से याद हो, अमन ने जिसने मेरे साथ गाना गाया था, मैं अमन से भी अनुरोध करूंगा वो भी कृपया मंच पे आए, अपना गिफ्ट ले लें. बेटा पहली बार इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हैं, अपना ख्याल रखियो, टाइम पे खाना खाइयो और कपड़े धुलवाते रहियो. और हाँ बेटा, तुझे इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में लोन लेके पढ़ाना, पता है ना तुझे, वहाँ पे मन लगा के पढ़ना और कामयाब होना. और सुन, हमारा विश्वास कभी मत तोड़ना. अरे बात सुनो भाई, नई यूनिवर्सिटी में जाके दोस्तों को भूल मत जाइए यार. और भाई बहुत मेहनत की है तूने इस मुकाम तक पहुँचने के लिए. और बात सुन भाई, अब जब गया ही है ना तो कुछ बन कर आइयो. बेटा लोन लेके पढ़ा रहा हूँ, अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना. और सुन, हमारा विश्वास कभी मत तोड़ना. अरे नई जगह पे जाकर दोस्तों को भूल मत जाना यार. भाई बहुत मेहनत की है तूने इस मुकाम तक पहुँचने के लिए, और कुछ बन कर ही आना है. बेटा लोन लेके पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाई पे ध्यान देना. हमारा विश्वास कभी मत तोड़ना. अरे नई जगह पर जाकर दोस्तों को भूल भाई मत बहुत जाना मेहनत लोन लेना, अपनी पढ़ाई बहुत मेहनत की तूने इस मुकाम तक पहुँचने के लिए, कुछ बन कर ही आना है. हमारा विश्वास कभी मत तोड़ना. हम ईश्वर हैं, प्रभु हैं, we are gods. अहम ब्रह्मास्मि. नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? अरे तुम लोग तो बिल्कुल इंसानों जैसे दिखते हो. किसने कहा कि भगवान इंसानों जैसे नहीं दिख सकते? नहीं, मैं नहीं मानता. अच्छा मेरी बात सुन, तुमने कभी भगवान को लाइव देखा है? मतलब कभी वीडियो कॉल पर बात नहीं हो या कहीं गूगल मीट पर? हाँ, महाभारत में देखा है ना. अरे यार, मुझे लगता है इसमें oh my God नहीं देखी. अरे यार, कुछ भी बोले जा रहे हो तुम. और तुम मेरे रूम में कैसे? अरे अभी तो तुम्हें बताया ना हमने प्यारे कि हम भगवान हैं और हम कहीं भी आ जा सकते हैं, इवन तुम्हारे हॉस्टल के रूम में. भगवान है वार्डन. देखो बात इतनी सी है कि जैसे वार्डन एक हॉस्टल की रक्षा करता है ना, ठीक उसी प्रकार भगवान पूरी दुनिया की रक्षा करते हैं. मैं नहीं मानता. भगवान हमें क्या, तुम्हारे मानने से हमारा क्या जाता है? वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुम्हें ये बता दूं कि तुम्हारा सारा कच्चा चिट्ठा मेरी इस जेब में है. बताओ, तुम्हारा नाम है अभिषेक. तो तुम्हारी माता जी का नाम ना देवी. तुम्हारे पिताजी का नाम है सीताराम और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है 11708065. और मैं तुम्हें एक और चीज बता दूं कि इस सेम का तुम अपना पहला सीए मिस कर चुके हो. अरे रीअपियर भी तो लगी है. और इसकी आगे की जानकारी थोड़ी सी सीक्रेट है बॉस. देख मेरे भाई, सबसे पहले तो ना अपने दुखों को समेट कर एक पोटली में डालकर कहीं दूर फेंक. उसके बाद मुझे बता कि तेरी मेन प्रॉब्लम क्या है. प्रॉब्लम अगर एक तो बताऊंगा. यार कुछ समझ नहीं आता. मेरा यहाँ पर कोई भी दोस्त नहीं है. यहाँ पर कोई पंजाब से है, कोई आंध्र प्रदेश से, कोई बिहार से. यहाँ तक कि टीचर भी अंग्रेजी में बात करते हैं. मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ. मुझे इंग्लिश नहीं आती. अब आप बताओ प्रभु, मैं क्या करूँ? देख मेरे दोस्त, बात भाषा की नहीं है. हमारे हिंदुस्तान में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सब लोग मिलजुल के रहते हैं ना. रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं. और वैसे भी लैंग्वेज इज नॉट एट ऑल अ बैरियर. इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश यू कैन लर्न इट एनी टाइम. और एक और बात, दोस्त तो उनके भी होते हैं भाई जिनकी जुबान नहीं होती. वाह वाह प्रभु, वाह प्रभु, क्या मैसेज दिया आपने. तालियां, तालियां. और मेरे दोस्त, रही बात भाषा की, तो भाषा तुम हमारी सुन लो. प्रभु स्टार्ट. ओके ओके, आई स्टार्ट. या हाउ डू यू डू रे. आई एम वेरी गुड. यू आर
are very good. Yeah. నేను ప్రేమిస్తున్నా. आम्ही तुम्हाला भालोबाशी देखा, हमारी लैंग्वेज जिस तरह अलग अलग तरह की है, इसी प्रकार तुम भी अलग अलग लैंग्वेज सीख सकते हो। भगवान, मेरा यहाँ पर कोई सहारा नहीं है। मुझे यहाँ का कोई भी सिस्टम नहीं समझ आता, ना एकेडमिक ना एग्जामिनेशन। यहाँ सीएस, एमटीज, ईटीज, बैक क्लासेस, मुझे तो समझ ही नहीं आता। अब आपने बताओ, अब मैं करूँ क्या? इतनी सी बात, हम हैं ना। आप मुझे चीटिंग करवा दोगे? चीटिंग करने से सीधा यूएमसी लगती है और उसके बाद सीधा अपग्रेड। मतलब फंस रही है, मतलब फेल। अरे भगवान, मैं पास कैसे होऊंगा? अब आप बताओ ना क्या करूं मैं? बस, हमारा कर्म है तुम्हारा मार्गदर्शन करना। अब मेहनत करने का कर्तव्य तो तुम्हारा ही है ना। अरे हिंदी में बोलो ना, क्या बोलना चाहते हो? देखो मैंने तो सबसे पहले तुम्हारा सामना होगा 3 सीए से। वैसे तो सारे सीए देना जरूरी है, लेकिन अगर किसी मजबूरी से आपका एक सीए मिस हो जाता है तो बाकी के बचे हुए 2 सीए में अच्छा परफॉर्म करके तुम अपना गुजारा कर दो। और उसके बाद तुम्हारा सामना होगा एमटीटी से। एमटीटी ये क्या होता है? एमटीटी का मतलब मिड टर्म टेस्ट, जो कि सेमेस्टर के बिल्कुल बीचों बीच लिए जाते हैं। इससे आपकी स्ट्रेंथ और आपकी कैपेबिलिटीज भी आपको पता लग जाती हैं, और उसके अलावा सिलेबस कम होने के कारण आप अच्छे नंबर भी स्कोर कर सकते हैं। एमटीटी तो ठीक है, और ये पैक क्लासेस का क्या सीन है? देखो मेरे दोस्त, तुम्हारे पापा ने लोन लेकर तुम्हारी एडमिशन इस यूनिवर्सिटी में करवाई, और तुम्हारे पापा को कहीं ना कहीं ये भी डर है कि तुम्हारी किसी अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। बस यहीं पे काम आती हैं पैक क्लासेस। वो कैसे? देखो, वो ऐसे कि पैक क्लासेस में तुम्हें जॉब इंटरव्यू की तैयारी कराई जाती है, ताकि तुम जॉब इंटरव्यू क्रैक कर सको, अच्छी प्लेसमेंट पा सको, तुम्हारी जॉब लग जाएगी ना। अरे जॉब की तो दूर की बात है, मेरी तो रीअपियर लगी हुई है। देखो, बात रही रीअपियर की, तो पहले तो तुम सबसे अच्छे से पढ़ाई करो, और इनकेस अगर तुम्हारी रीअपियर लग भी गई तो यूनिवर्सिटी आपको 5 चांस देती है, और आप आगे चलकर थॉरोली पढ़ाई कर स्टडी कर अपनी रीअपियर क्लियर कर सकते हो। वेरी सिंपल, वेरी इजी। यार सीएस, एमटीटी, ईटी, पैक क्लासेस, रीअपियर, अरे इतने सबसे तो मुझे बर्डन हो जाएगा। फिर कभी तो लगता है ना कि यार एक तो कैरेक्टर में बड़ी जल्दी आके उधर जाओ वापस। वो आपकी जेब में चुड़चुड़ी वाली, जेब में पुड़पुड़ी वाली पर्ची पड़ी है, वो निकालो फटाफट। अब बताओ इसकी प्रॉब्लम, बताओ इसकी क्या है। बता दो, बता दो, देख लो, अब बता दो। सोच लो। अब मैं सोच लिया, बता दो। मैं क्या बच्चे नए हैं, डर जाएंगे। मैं कहता हूँ मंत्र पढ़ दो, गुरुजी नहीं डरेंगे। ठीक है फिर। इम्बा गिम्बा चिम्बा, दो कनालियां बालियां कदे लालियां कदे बालियां कदे लालियां कदे बालियां कदे लालियां कदे बालियां। मेरी जेब कैसे फट गई? प्रभु पीछे वाली जेब में रखी है पर्ची, मंत्र दोबारा पढ़ो। इम्बा गिम्बा चिम्बा, दो कनालियां बालियां कदे लालियां कदे बालियां कदे लालियां कदे बालियां कदे लालियां कदे बालियां। डन मोर। प्रभु पर्ची पढ़िए। प्रभु आप पढ़ो। नहीं प्रभु आप पढ़ो। मैं कहता पढ़ लो। प्रभु आई रिक्वेस्ट। भाई पढ़ लो यार। प्लीज मजा आओ। चलो कोई। हाँ तो अभी मेरे दोस्त, तुम्हारी प्रॉब्लम है वो, if you have any problem in this university, then go to your mentor. पता है ना मेंटर क्या होता है? नहीं, मेंटर नहीं पता। यूएमएस तो चेक किया होगा ना? अरे तो करना। और वैसे भी बाबा रामदेव कहते हैं ना, करने से होगा, करने से होगा, करने से होगा, करो, करो, करो। यूएमएस पर आपकी सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है, रजिस्ट्रेशन डिटेल से लेकर आपकी अटेंडेंस तक, आपके ग्रेड से लेकर आपके मार्क्स तक, और तो और यूएमएस पर एक खास फैसिलिटी भी दी जाती है, जिसका नाम है RMS। आरएमएस में होता ये है कि अगर आपको कोई भी इशू या कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप डायरेक्टली मैनेजमेंट सिस्टम से कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, आपको यूएमएस का पासवर्ड किसी से शेयर नहीं करना है। बिल्कुल। और अगर एचओडी के पास जाने से, मेंटर के पास जाने से भी आपकी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं निकलता, तो फिर आप किसके पास जाएं? एचओएफ सर के पास। Yes. एचओएफ सर और एचओडी सर का ऑफिस होता है ग्राउंड फ्लोर पर, हर बिल्डिंग में। मुझे पता है एचओडी का ऑफिस कहाँ पर है, और मुझे ना वहाँ जाने से डर लगता है। प्रभु, अरे ये क्या कर रहे हो सबके सामने? दिमाग गुजारा।
ताकि कोई अच्छा आइडिया है। आइडिया? प्रभु प्रभु आइडिया प्रभु आइडिया प्रभु आइडिया। एक आइडिया तो बदल दे इनकी दुनिया। यस, देखो मेरे दोस्त, तुम्हारी हर प्रॉब्लम का सलूशन हमारे पास है। बिल्कुल, तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। देखो, हमारे पास यहाँ पे एक डिवीजन है। क्या है? डिवीजन, जो कि तुम्हारी हर प्रॉब्लम का सलूशन निकालेगा, और उस डिवीजन का नाम है DSR। ये सर, ये क्या है? डिवीजन ऑफ स्टूडेंट रिलेशनशिप। यस, डिवीजन ऑफ स्टूडेंट रिलेशनशिप। इसमें क्या होता है? अरे उसमें तुम्हें बहुत सारे अलग अलग फीचर्स मिलते हैं, और उसमें सबसे पहला फीचर आपको मिलेगा सजेशन बॉक्स। दूसरा फीचर है सोशल इंटरेक्शन। और आपके उसके बाद तीसरा फीचर आपको जो मिलने वाला है उसका नाम है हैप्पीनेस प्रोग्राम। इसके बाद आपको मिलता है एक पर्सनल साइकोलॉजिस्ट भी। नहीं, साइकोलॉजिस्ट नहीं, लोग मुझे पागल बोलेंगे। क्या ये पागल है यार? कैसी पागल जैसी बातें कर रहे हो? कोई तेरे को क्यों पागल बोलेगा यहाँ पे? प्रभु, आप ही क्यों मत बोला करो, मैं बात कर रहा हूँ ना। मेरी बात सुन, तुम वहाँ पर जो भी तो बात करेगा ना, तो तुम दोनों के बीच में रहेगी, टोटली सीक्रेट। इट विल बी रिमेन टोटली कॉन्फिडेंशियल। और ये सब तुम्हें मिलेगा फ्री फ्री फ्री। थैंक यू भगवान, थैंक यू, आपने मेरी आंखें खोल दी। हाँ, और अब बचा तुम्हारा आखिरी प्रॉब्लम, और उसका सलूशन है मेरे पास। लो, अपनी मम्मी से बात। मैं किस मुंह से बात करूंगा? देख मेरे दोस्त, बच्चे जब भी अपने पेरेंट्स से कुछ छुपाते हैं ना, तो वो अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर रहे होते हैं। और मेरे दोस्त, जो बच्चे अपने पेरेंट्स के सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं ना, उनकी प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व होती है, ऐसे। लो, बात करो। हेलो 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 माँ। बेटा, कैसा है तू? मैं ठीक हूँ माँ। माँ, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। यही ना कि पिछले कुछ दिनों से तू क्लास नहीं गया। हाँ माँ, पर आपको कैसे पता? तेरे सर का यूनिवर्सिटी से कॉल आया था। उन्होंने मुझे बताया कि पिछले कुछ दिनों से तू क्लास नहीं गया। साथ ही ये भी बोला कि फिक्र करने की कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। एक बात कहूँ बेटा? हाँ माँ। मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है। हाँ माँ, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ माँ। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखिए। ठीक है माँ, बाय। तुझे सब है पता है ना, तुझे सब है पता, मेरी माँ। और वैसे भी तुम इतने दिन से क्लास में आ नहीं रहे, हम ही आ जाते हैं। थैंक यू सर, अब मैं चलता हूँ। इधर क्लासरूम, मुझे भी पता है कि एग्जाम में बैठने के लिए 75% अटेंडेंस जरूरी है, और मैं तो 90% लेके आऊंगा। उससे 5 नंबर मिलते हैं, वो भी बिल्कुल अरे ये तो ठीक है यार। Good morning, LPU. The time is 8 AM. अबे उठ जा यार, चल फ्रेश हो जा। 9 बजे क्लास है, वरना क्लास के लिए लेट हो जाएंगे। अरे सो जा यार, क्या सुबह सुबह शोर मचा रहा है? अभी 1 घंटा पड़ा हुआ है, सो जा यार। अरे यार अब तो उठ जा, 8:30 हो गए भाई। अरे कोई ना, बस 5 मिनट। पिछले आधे घंटे से तू 5 मिनट ही तो बोल रहा है। कब तैयार होगा? अब तो भूख भी लगी है। अभी मेस में खाना भी खाना है यार।
अगर मेस की टाइमिंग ओवर हो गई तो भूखे ही जाना पड़ेगा क्लास। अरे कोई ना, हम बेचारा सा शक्ल बनाकर ले जाएंगे, वो दे देंगे हमें। अच्छा एक काम कर, तू मेरा कूपन ले जा नीचे और खाना ऊपर ही लेकर आ। ओ नहीं नहीं यार, मैं ऐसे नहीं कर रहा। तू मुझे बता, तू चल रहा है या मैं अकेला जाऊं? अच्छा वेट, रुक। चल, आई एम रेडी। अरे कुछ मुंह हाथ तो धो ले, ब्रश कर ले, फ्रेश हो जा। अरे यार तू टेंशन बहुत लेता है यार। देख खाना खाते हैं, ठीक है? जब प्रेशर बनेगा तो डिपार्टमेंट में जाकर फ्रेश हो लेंगे। चल चल फिर। All right. Thank you so very much for the actors, ladies and gentlemen. A huge round of applause for them, please. Thank you so very much. हाँ जी, कौन कौन गलती चल रहा है मगर मुस्कान चेहरे पे बहुत है। हाय मैम, आपका नाम क्या? मुस्कान? देवजानी मिश्रा। सॉरी? देवजानी मिश्रा। आप कहाँ से हैं मैम? उड़ीसा। उड़ीसा। जी बोलिए। फर्स्ट थिंग इज कि हमें टाइम पे उठना है, शेड्यूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सेकंड इज अगर हम लोग उसे डिसोबे करेंगे तो उसमें किसी और का लॉस नहीं है। फर्स्ट थिंग हम एनर्जेटिक नहीं रहेंगे, और फिर एनर्जेटिक नहीं रहेंगे तो क्लासेस नहीं ला पाएंगे ढंग से। एंड ऑल ऑफ न्यू मतलब सबको पता ही है कि हमारे हर स्टूडेंट का आई गेस दिन में 5 क्लासेस तो रहती है। लेट्स सपोज यार 3 मिनिमम 3 क्लासेस तो रहती है। सो अगर हम लोग अच्छे से फ्रेश नहीं होंगे, अगर टाइम से खाना नहीं खाएंगे तो हमारी हेल्थ इश्यूज भी हो सकती है। अरे यार, मैं तुझे कब से बोल रही हूँ कि आवाज थोड़ी कम कर ले। मेरा सिर दर्द हो रहा है यार, और वैसे भी कल मेरा एग्जाम है, मुझे पढ़ना है। अच्छा पढ़ना है? हाँ। तो लाइब्रेरी जा पढ़ ले, सिंपल। अब इतनी किताबें उठाकर मैं लाइब्रेरी जाऊंगी, और ये रूम का क्या हाल बना रखा है यार। और ये तेरा गीला तौलिया तूने फिर से मेरे बेड पे फेंक दिया। ओ सॉरी बेबी, चल मैं तेरा मूड ठीक करती हूँ। बता क्या खाएगी? पता है मैंने नया इंडक्शन लिया है। पागल है क्या? किसी को पता चल गया तो? पता तो तब चलेगा ना जब कोई बताएगा, और बताएगा कौन? Thank you so very much, actors.